आप सभी को ब्लैक स्टार का प्रणाम। यह है एपिसोड नंबर 26 और आज है 5 मई 2021। लगभग एक साल बाद ये नया वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और करने का कोई ख़ास ऐसा मन नहीं था, 50 दूसरे काम है। लेकिन बंगाल के जो इलेक्शन हुए और अब जो वीडियोज़ आ रहे हैं जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, उसको देख के एक छोटी सी कोशिश है, कुछ ना कुछ तो भाई बोलना, जो कुछ भी हैं 100 200 500 लोग अगर पहुंचा सके जब पहुंचा दें। तो आइए इस एपिसोड नंबर 26 आफ्टर बंगाल इलेक्शंस 2021 जो हुआ है उस पर एक नज़र डालें कि क्या हुआ था। बंगाल इलेक्शंस 8 फेजेस में हुआ था। 27 मार्च 2021 से शुरू और 29 अप्रैल 2021 को ख़त्म। 2 मई को लगभग नतीजे आ गए और इसमें अविश्वसनीय रूप से पिछली बार से भी लगभग 2 सीट ज़्यादा ममता बनर्जी ने पाई और फाइनल जो स्कोर रहा वो बीजेपी लगभग 77 सीट और तृणमूल कांग्रेस लगभग 211 सीट, 210 के आसपास 211 सीट। बट मुद्दा ये है कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, जब टीवी में हम लोग देख रहे थे तो चुनाव चल रहे थे, उसके बीच में ही ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि अभी तो देखो सीआरपीएफ जवान और बाकी सेंटर की फोर्सेज हैं, लेकिन जब ये चली जाएगी तो इसके बाद तुम जो बीजेपी के सपोर्टर्स हो तुम इसकी कीमत चुकाओगे। वही हुआ और 2 मई की शाम के बाद जो दंगे फसाद पश्चिम बंगाल में शुरू हुए उससे आपको सन 1947 में जो हिंदुओं की कटाई हुई थी उसकी याद आ जाएगी। भाजपा के समर्थक जो मोस्टली हिंदू हैं उनका रेप, गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार, हत्या, मर्डर, घर जलाना, बच्चों को हाथ पैर तोड़ना, उनकी बेटियों के साथ जो कपड़े उतार के जो हो रहा है उसकी तो वीडियोज़ ऑडियोज़ आप देख ही रहे हैं। इवन कुछ का तो मतलब घर से निकाल कर रात भर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने रेप किया, गैंग रेप किया और इसके बाद सवेरे मार दिया। बीजेपी के दफ्तर वफ्तर जलाना, उनकी कुर्सियां तोड़ना। आप बस सोचिए कि एक एक दफ्तर सजाने में बीजेपी को कितनी मेहनत लगी थी, कितने लोगों की उम्मीद लगी थी, कितने सामान लगे थे, कितनी कुर्सियां लगी थी, कितनी मेज लगी थी। आप अपने घर में जब छोटा सा सामान खरीदते हैं ना, कलम भी लाते हो, कोई आपको मुफ्त में नहीं देता, भीख में नहीं देता, अपनी गाड़ी कमाई कर लेके जाते हो। उसके बाद लोगों की उम्मीद कि हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कोई तो आएगा। लेकिन वही हुआ जो 1947 के बाद हुआ था, जब गांधी जी थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद जो कुछ भी हुआ था, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली गई थी और विदेशों से जो आए थे उसके 600-700 साल पहले उनको दे दी गई थी। तो वही सब एक बार फिर से लगभग बंगाल में हो रहा है। और इन सब के बीच जो सेकुलर बगुले हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे सेकुलर हैं जो ट्विटर वगैरह इधर उधर घूमते रहते हैं, जो हिंदू अगर पटाखा भी बजा दे तो उनको ऐसा लगता है ओ ये क्या हो गया, पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। वो सब उन सब बगलों ने अपनी मुंडी रेत के अंदर धंसा ली है और सुनना देखना वेखना सब बंद हो गया है। महीने भर उनको कुछ दिन ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। उनकी ये हालत है, जिसमें सागरिका घोष आपके और क्या नाम है, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई और बाकी ऐसे बहुत से हैं सेकुलर। अगर बॉलीवुड में जाएं तो बॉलीवुड की तो बात ही क्या कहने। न शाहरुख खान को कुछ कहना है इस पर, न सलमान खान को कहना है, ना आमिर खान को, ना सैफ अली खान को। इवन कॉमेडियन जैसे कुणाल कामरा है जो काफ़ी ज्ञान पेलता रहता है, उसको भी इस पर कुछ नहीं बोलना है, गूंगा बहरा हो गया है। स्वरा भास्कर जैसे को तो कहने ही क्या। तापसी पन्नू को इसमें कोई अपनी टैलेंट नहीं दिखाना है, लोगों को बहुत रास्ता दिखाती रहती है ना 2 कौड़ी का काम करके, तो उसको भी नहीं बोलना। मतलब किसी को कुछ नहीं बोलना है, ना बॉलीवुड से बोलना है, ना क्रिकेट विकेट टीम से बोलना है। ये तो पैसे कमाने आते हैं, हराम का खाते हैं, पैसे कमाते हैं, करोड़ों में रहते हैं, कंगारू बन की बीवी के साथ फ़ोटो बनाते हैं, मेमे बनाते हैं। ये हमारे देश के नागरिक जिनको हम लोगों ने खोपड़ी पे चढ़ा रखा है। अच्छा, बाकी हिंदुओं की बात करते हैं तो बंगाल में जो फ़िलहाल हालत ये है कि हिंदू दोनों टांगों के बीच में अपनी मुंडी फंसा के ये सोच रहा है कि भाई आसमान से कोई देवता आकर उनकी मदद करेगा, उनकी बीवी की, उनकी बेटी की, उनकी बहन की इज्जत बचाएगा। कोई आसमान से देवता उतरेगा, धरती पे तो अब कोई बचा नहीं और शायद वो उसके या उसके परिवार की जान बचा पाएगा। घर वर तो खैर आग लगना ही है, तृणमूल के गुंडे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, घर वर तो आग लगनी है। बीजेपी के अफ्तर उफ्तर सब उड़ा दिया और बाकी और क्या कहा जाए। आते हैं भाजपा पे, इस पर क्या रिएक्शन है, भाजपा की क्या प्लानिंग है। तो इसका उत्तर ये है कि भाजपा की
कुल मिला के कोई प्लानिंग नहीं है, सिवाय इसके कि ट्विटर पे थोड़ा बहुत रोना धोना है कि देखो ये क्या कर रही है, देखो ये क्या कर रही है। कान पक गया है सुनते सुनते 3.5 साल से दीदी दीदी दीदी। जो आदमी हर तरीके से तुम्हारी बेइज्जती करने पे उतारी हुआ, तुमको गाली दे रही है, तुमको प्रधानमंत्री होते हुए सारे अपशब्द यूज़ कर चुकी है, तुम्हारे कार्यकर्ताओं को मार मार के लटका रही। इवन एक एमएलए है, मुझे याद है पिछली साल 2020 की बात है, भाजपा के एमएलए का मतलब समझते हैं विधायक, मार के उसके घर पर टांग दिया था। उसके बाद भी आप दीदी दीदी कह रहे हो, मेरे समझ की तो बाहर है। इसके अलावा शायद आज 1 घंटे का 2 घंटे का घर ही में सब लोग अकेले मैट्रेस पे बैठ के उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन कई लोगों ने घर ही में कर दिया। अब इसका क्या मायना है, क्या मतलब है, मेरे सेंस के तो बाहर है। 303 सीट है भैया, 103 नहीं, उसमें से बढ़ा दो, 303 है ये। इसके बाद आप ये क्यों कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्लानिंग है भाजपा की, या वापस 3 पे जाना चाहती है, 3 सीट या 2 सीट जहाँ से उठ के आई थी वहीं। हो सकता है प्लान हो, हर आदमी का अपना अपना प्लान होता है। क्योंकि भाई हम किसी भी स्टेट में रह रहे हो, एमपी, राजस्थान, यूपी, हमारी हिम्मत नहीं है कि अब अगली बार रिस्क लेके, कौन रिस्क लेगा यार, अपने परिवार की जान को खतरे में डाल के करेगा ये सब हालत देखने के बाद? क्यों करूँगा मैं, दिमाग खराब है मेरा। और इसके अलावा जो बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या वो हैं, वो खुद ही असमंजस में, क्या करें क्या ना करें। कुछ ट्विटर पे कुछ उल्टा कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, किसको कहें, किसके पास जाएं यार, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है इसका। अब आते हैं कि इसका असली उत्तर है क्या, जो सबको पता है, बट आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग सुनना नहीं चाहते। तो इसका फाइनली होना क्या चाहिए, अगले पॉइंट पे हम ये आते हैं। होना ये चाहिए कि धारा 356 लगनी चाहिए, जो कि स्टेट इमरजेंसी होती है। दिस इज़ नॉट अ नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने विकीपीडिया पे गया, वहाँ पे मोस्टली डेटा होता है, तो मैंने सोचा था 100-125 बार लगी होगी भारत में, तो एक बार और क्यों लगे। विश्वास मानिए, मैंने स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल अगर जाके चेक करें भारत के इतिहास में 1947 के बाद, आपको विश्वास नहीं होगा, 428 टाइम्स लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। मेरी तो आंखें फट के हाथ में आ गई भाई, 428 बार लग चुका है। तो भाई प्रधानमंत्री साहब, किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं, 429वीं बार लगाइए। 428 बार लग चुका है, कौन सी धरती फट जाएगी, आसमान टूट पड़ेगा यार। मर रहे हैं घसीट घसीट के, औरतों छोटी छोटी बच्चियों को घर से निकाल के उनके कपड़े उतार के गैंग रेप हो रहा। भाई साहब, किस दुनिया में हो आप यार? ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि धारा 356 लगनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बिना 1 मिनट वेस्ट किए हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस जानी चाहिए, सीआरपीएफ जानी चाहिए, और वहाँ पे जितने भी ये सब ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, इनमें जितने भी लोग हैं, इसके अलावा जांच पड़ताल करके तृणमूल के जितने 2000, 5000, 10,000 जितने गुंडे मिले जिन्होंने रेप, हत्या, बलात्कार, लूटपाट किया है, सबको आप जो है पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। और वहाँ पे बंगाल में कोई ट्रायल नहीं होगा, सबको उठा के आप दिल्ली लाइए, ठीक है। यहाँ पे उनके अपराधों की सज़ा मिलेगी, या फिर आप ये तो दिखाएंगे कि कम से कम आप अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं, या कोई उसको उठा के 2 झापड़ मारेगा, हाथ पैर काटेगा, तो आप कुछ कर सकते हैं। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके पीछे लोग थोड़े ना खड़े होंगे। किस बात पे खड़े होंगे? और खड़ा भी आदमी तब होता है जब आदमी को लगता है अच्छा ये नहीं कर सकता, जब केपेबल होगा तब करेगा। 303 सीट है आपके पास, सेंटर की फोर्सेज है। रोज़ मैं देखता हूँ एबीपी न्यूज़ और आज तक वाले आपको गरियाते रहते हैं। 15-18 साल हो गए मुझे देखते हुए। यही होता है, बीच में 2 मीठे बोल देंगे। जब आपकी गवर्नमेंट होगी आपको लगेगा कि इनसे बड़ा आपका रिश्तेदार कोई नहीं है, इनके अंदर वही जहर भरा हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद जो करंट चुनाव है वो रद्द होने चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट में कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद हिंसा विंसा हुई है या ऐसा हो सकता है दोबारा, तो उस नैतिकता के आधार पे आप दीजिए ना, गवर्नमेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल लगाइए अगर आदमी खुद पे इस्तीफा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए पहले। तो वहाँ पे धारा 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, जो इतिहास में पहले भी 1947 से अभी तक लेकर मैंने कुल गिना है 428 यानी 428 बार लग चुका है। इसके बाद करंट चुनाव रद्द होने चाहिए, अगले 6 महीने में नए चुनाव होने चाहिए। उस चुनाव के बाद जो रिजल्ट होगा उस पर बेस होके हम डिसाइड करेंगे किसकी गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने अधिकार खो दिया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर होने का। किस बात का आपके पास अधिकार है जब आपको यही सब करवाना है, यहाँ पे दंगे फसाद कराने हैं, हजारों हिंदुओं को मरवाना है इलीगल। किसी भी दूसरे देश का आदमी अगर अमेरिका में चला जाए, इस तरह घुस जाए, या सऊदी अरब में घुस जाए, इवन वहाँ पे गोली मार दी जाती है। आप कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशियों को आप अवैध रूप से घुसाए हुए थी, तो टोटल वैसे ही अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, अगेंस्ट द संविधान है। आप कैसे किसी दूसरे आदमी को, ऐसे तो मैं कल को जाके श्रीलंका में रहने लगूँ कि बिना किसी से पूछे, मैं कल को जाके चेकोस्लोवाकिया में रहने लगूँ,
चेकोस्लोवाकिया अब 2 अलग देश है, बट कहने का वही मतलब है कि ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। जब आप आँख के सामने देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो आप लगाइए प्रेसिडेंट्स रूल, फिर वहाँ पे 6 महीने बाद चुनाव होंगे, इसके बाद वहाँ पे देखा जाएगा, और अगर इसके बाद फिर से दंगे होते हैं फिर 430वीं बार लगाइए। सिंपल सा तरीका है। बट होगा क्या, सवाल है कि क्या बीजेपी ऐसा करेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी करेगी, क्योंकि जब पिछले 1.5-2 सालों में 1,500 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुत्ते की मौत मैं फिर से कोट्स में डाल लो, कुत्ते की मौत मारा, किसी के गला घोंट के मारा, किसी की गर्दन काट के मारा, किसी को कुल्हाड़ी से मारा। तृणमूल कांग्रेस पिछले 1.5 साल में यही किया उसने, और आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आपने इसके बाद क्या किया? कुछ नहीं किया। आपको इंतजार हुआ कि जब वोटिंग होगी कुछ होगी, इसके बाद हम करेंगे, उसके बाद फिर से वही हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ आप 80 की जगह आप 80 की जगह 120-130 सीट पा जाते। जब तक वहाँ पे ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड कर लिया है सीआरपीएफ की फोर्सेस वापस जाएंगे तो आपके लोगों को मारेगी काटेगी। आपको पता है ये बात, तो क्यों भैया उनको भाड़ में झोंक रहे हो? आप चलिए, आप अपनी काम कीजिए। सामने वाला जब बदतमीजी कर रहा है, नई बात सुन रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो आप देश के नेता हैं, आपको 303 सीट मिली हुई है अब भारतीय जनता पार्टी को, होम मिनिस्ट्री है, कुछ भी है, आप उसका यूज कीजिए ना। किस बात का इंतजार कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपका काम है कम से कम इस देश के नागरिकों की रक्षा तो करो भाई। और किस तरह से समझाऊं? मैं थोड़ा ना यहाँ का मिनिस्टर जो मैं कर दूंगा। या संबित पात्रा आप किसको बता रहे हो? आप ट्वीट क्या कर रहे हो? किस पे प्रेशर बना रहे हो? ये प्रेशर उशर का खेल नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बात सिंपल से खत्म हो गई। मैथ्स का एक सवाल है जो ऐसे कंसेप्ट पे बेस्ड है, या तो आप कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। फिर लोगों से हाथ जोड़ के कह दो भैया तुम मरो कटो कुछ भी करो, ताकि बाकी जितने भी जो लोग अभी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला। भाई हम भी तो अपने घर परिवार संभालें। इस दुनिया में जो जन्म लिया है, हमको भी भाई 60-70 साल जीने का मन है। कुछ ऐश करेंगे, कुछ अय्याशी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। देशभक्ति तो तब करेंगे ना जब उसका कुछ फाइनली कुछ फल मिलने वाला हो। मरने कटने के लिए कौन करता है यार? आधे से ज़्यादा जो बोला फ्रस्ट्रेशन में बोला, बट फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ है नहीं। आप देख रहे हो कि पिछला वीडियो 1 साल पहले आया था, ऐसे कुछ बनाने का कुछ था नहीं, बाकी 10 दूसरे काम है। लेकिन क्योंकि आज नहीं रहा जा रहा था तो आज बोला। जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, कभी इससे ज़्यादा कर सकूँगा उससे ज़्यादा करूँगा। अभी बहुत ज़्यादा करने की ऐसी स्थिति में आए तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी जिसका काम है अभी तो वही करेगा ना, अभी उसकी जगह मैं नहीं करूँगा। तो ये मेरे विचार हैं, बाकी आपके जो विचार हो वो बताना। बाकी आई एम वेरी हेविली डिसअपॉइंटेड जो भाजपा, इनकी कोई नीति नहीं है यार। ये बिना नीति के चल लंगड़े चाल चल रहे हैं, इनको कुछ अता पता नहीं है कि आगे क्या करना है। अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी हैं, हिंदू हृदय सम्राट, उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई सीएम है बीजेपी के पर्सपेक्टिव से। और वैसे भी वहाँ पे सपा ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया पूरा। क्यों लोग आपके लिए खड़े होंगे यार? आपको रोज मैं मेरे कान पक गए सुन के कि रोज सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज आपको लताड़ता रहता। बीजेपी को आज लताड़ मिली, बीजेपी को आज सबक सिखाया। इंदिरा गांधी को कभी सुना? कांग्रेस सोनिया गांधी थी, कोई चूं बोल दे कोई जज उनको, आपको मीडिया वाली गाली देते रहते हैं। ठीक है, दिन रात मैं देखता हूँ, कभी 2-4 तो कभी किसी ने बोल दिया मीठा तो बोलते, उसे आप उसी में चिकने होके आप निकल लेते हो, अरे अरे बड़े अच्छे हैं बड़े अच्छे हैं। ये एबीपी न्यूज़ और आज तक दोनों जहर से भरे हुए हैं। ये आपकी गवर्नमेंट तो इतना गाली दे रहे हैं, रोज़ मैं देखता हूँ। अच्छा, रोज़ कोरोना की न्यूज़ ये कहाँ दिखाएंगे? यूपी में दिखाएंगे, मध्य प्रदेश में दिखाएंगे, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहीं पर दिखाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं होती कि कहीं और जाएँ, क्योंकि इनको पता है फिर इनके पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जाएगा, 4 तो केस लगाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। अर्नब गोस्वामी की ऐसी की तैसी कर ली, क्या बचा लिया भाजपा ने उसको? रवीश कुमार का एक बाल छू के दिखा दीजिए, उखाड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई पहली बार वाजपेयी सरकार थी, नहीं कर पा रहे थे, मैं समझ गया चलो भाई नहीं पहली बार है, नहीं हो सकता है भाई, वो हो चुका। 10-12 साल बाद दूसरा टर्म मिला आपको, तीसरा टर्म भाजपा को मिला। अब नहीं सीखोगे? कब सीखोगे भैया? कब करोगे? अब कुछ निपटते जा रहे। बंगाल ये अगली बार यूपी और बाकी स्टेट जीतना आपको मुश्किल हो जाएगा, आपको पता है। हाथ जोड़ के ही विनती है, हम भी शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी के, और इसलिए शुभचिंतक है कि ऐसा लगता है कि आप हिंदुओं के शुभचिंतक हैं। हमारा प्रथम प्यार अपने धर्म से है, अपने धर्म के लोगों से है, जिन्होंने पिछले 800 साल 900 साल मरते लड़ते खपते अत्याचार सहते अपने धर्म को बचाए रखा। इसलिए मुझे उनसे स्नेह है। और क्योंकि आप उनकी तरफदारी की बात करते हैं, आप कहते हैं आप उनके लिए कुछ करेंगे, तो हमको आपसे भी थोड़ा बहुत प्रेम सौहार्द है। लेकिन जो कुछ बंगाल में हुआ है, मैं आपको बता दूं कि एवरी पर्सन इज डिसअपॉइंटेड। जो बीजेपी से जितनी उम्मीद थी यार, उम्मीद हम तुमसे 200 रन बनाने की कर रहे हैं, तुम 30 रन नहीं बना रहे हो, ऊपर से जानबूझ के नहीं बना रहे हो, बल्ला उल्ला फेंक के बैठे हुए कह रहे हो हमको कोल्ड ड्रिंक पी नहीं है। तो यार कौन तुम्हारा दूसरी बार अगली बार फेवर करेगा?
खुद सोचो। कहने का यही मतलब है कि आज 5 मई की रात है, 2 मई को रिजल्ट आया, 3 दिन मारा काटा जा चुका है वहाँ पे हिंदुओं को या भाजपा कार्यकर्ताओं को या आरएसएस वर्कर को, जिसको समझ लो समझ लो। अब तो आंखें खोलो, अब भी नहीं खोलोगे तो कब खोलेगे भैया। और क्या करूँ, फ़ोन में अंदर घुस जाऊँ मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन कहने का यही मतलब है कि जो करना होगा वो अब भाजपा की सेंट्रल कमांड को करना होगा। 303 सीटें हैं आपके पास, भारतीय आर्मी 18 लाख की आर्मी क्या घास चरने के लिए बैठी है क्या? लगाओ उसमें से 4 लाख 6 लाख लगाओ पश्चिम बंगाल में, देखो कौन क्या कर देता है, देखो कौन मीडिया वाला बोल सकता है। ऐसे थोड़ा नहीं चलता है यार। इंदिरा गांधी वॉज एन आयरन लेडी और ये हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो हमारे लिए एक बेंच मार्क है। तो ऐसे कीजिए, एक आदमी पूरी देश में इमरजेंसी लगा सकता है, आप जो है यार छोटे से स्टेट में सब कुछ देखने के बाद जान के अनजान बन रहे हो। उम्मीद यही है कि अब जितना नुकसान हो गया हिंदुओं का, भाजपा का, जो बंगाल में तो अब दोबारा नहीं आएगी। इतना देखने के बाद कोई, मैं खुद होता मैं नहीं देता यार, कैसे दूंगा ये सब देखने के बाद, कौन रिस्क लेगा अपना। लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगली बार कुछ बेहतर हो जाए कहीं और। मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, जो कुछ भी है उसको देख के। उसके बाद आप शाम को बधाई दे रहे हो ममता बनर्जी दीदी चीफ मिनिस्टर बनने के, मतलब आउट ऑफ सेंस है, मैं क्या कहूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी राम जाने आगे क्या होना। मुझे तो कुछ कोई उम्मीद है नहीं, बट देखते हैं आपके क्या विचार हैं, आगे क्या होना चाहिए, क्या हुआ है और क्या होगा। फिलहाल तो कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं सारे भाजपा वर्कर। आसान मौत भी नहीं, कुत्ते की पीट पीट के हाथ पैर तोड़ के मार रहे हैं यार। उसमें कितनी वीडियोस देखे हैं, क्या कहूँ। चलिए, जय श्री राम, नमस्कार।